दोस्तों, क्या आपको पता है कि सशस्त्र बल के जो सैनिक होते हैं, मतलब आर्म फोर्सेस के जो सैनिक होते हैं, उनकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो जाती है भैया। उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है पहले, तब गिरफ्तारी होगी। ठीक है, नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपके सामने है बेयर एक्ट BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, जो ओल्ड CRPC है, उसका धारा 42 है। ये देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब ये नहीं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से ही। देखिए, इसमें 2 उपखंड दिए गए हैं, पहला है ये, दूसरा ये है। देखिए, इसमें कहा गया है धारा 35 और धारा 39 से धारा 41 तक की धाराओं में, ठीक है, किसी बात के होते हुए भी, मतलब धारा 35 और 39 से 41 तक की धाराओं में कुछ भी हो, उसके अलावा, उसके बाद भी, उसके अतिरिक्त भी, ठीक है, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। अब इसका मतलब ये है कि उसको गिरफ्तारी से छूट कब है? देखिए, जब वह अपने पदीय कर्तव्य को कर रहा होगा। ठीक है, देखिए, ये हाईलाइट किया हूँ मैं, पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए। मान लीजिए कोई गलती उससे हो जाती है और वह गलती अपने नौकरी की, मतलब पदीय कर्तव्य में होते हुए कर रहा है। मान लीजिए कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी का जवान है, उसका काम है सुरक्षा तैनात करना, सुरक्षा को देखना। अब वो बॉर्डर पे खड़ा है और उसका काम है कि अगर कोई घुसपैठ करे तो गोली मार दिया जाए तुरंत, सीधी सी बात है। और वह कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है और वो उसको गोली मार देता है। तो ऐसा नहीं है कि गोली मार देगा तो उसको कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट कर लेगा इसे। ठीक है, उसके लिए पहले केंद्र सरकार की सहमति ली जाएगी। क्या इन्होंने ऐसा अपराध किया है, इनकी अरेस्ट के लिए ऐसा वैसा जो भी प्रोविज़न है वो सब हो, लेकिन पहले केंद्र सरकार की सहमति ले ली जाएगी। तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों की गिरफ्तारी। ये देखिए, आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों की गिरफ्तारी केंद्र सरकार की सहमति से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ठीक है, और गिरफ्तारी क्यों की जाएगी? तो पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई गलती हो जाए तब की गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ पे है। अब दूसरा खंड देखते हैं क्या कहता है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर ये पहला जो है धारा 42 का पहला खंड केंद्रीय सरकार के बारे में उपबंध है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला है राज्य सरकार के बारे में उपबंध। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार कोई बल, मान लीजिए राज्य सरकार कोई बल या कोई फोर्स तैनात किया है, तो उसके संबंध में भी खंड 1, ये 42 का खंड 1 का प्रोविज़न लागू होगा। ये देखिए, ठीक है, इसको रेड से कर देता हूँ हाईलाइट। ये देखिए, 42(1) का प्रोविज़न लागू होगा। ठीक है, और उसके संबंध में और कैसे लागू होगा? मानो, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मानो वे उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। इसका मतलब है, जहाँ पहले यहाँ पर लिखा गया है ना केंद्रीय सरकार की सहमति, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा कि राज्य सरकार की सहमति। मतलब अगर राज्य सरकार ने किसी फोर्स को तैनात किया है और उस जवान ने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में
कोई गलती की है तो उसको राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 42 आप लोग को समझ में आया होगा। पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। दोनों खंड में दो बातें लिखी गई हैं कि पहला है कि केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से ही अरेस्ट होगा अगर केंद्र सरकार ने तैनात किया है आर्म्ड फोर्सेस को तो, और राज्य सरकार ने अगर आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया है सुरक्षा के लिए तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो भैया अच्छे से तो प्लीज़ लॉ वाला देसी लड़का चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू।